हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मोन। मेरा चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बाल महाभारत एनसीईआरटी क्लास 7 टेक्स्ट बुक का, ये बाल महाभारत टेक्स्ट बुक का ये चैप्टर नंबर है 8। चैप्टर का नाम है द्रोणाचार्य। इसका मैं ये लास्ट वीडियोज में इसका मैं एक्सप्लेनेशन की थी द्रोणाचार्य जी के बारे में। आज मैं उसका कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूँगी। तो अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आचार्य द्रोण के बारे में। द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य जी कौन थे? द्रोणाचार्य जी कौरव 100 जो कौरव थे, 100 कौरव और 5 पांडव के गुरु थे। हस्तिनापुर के द्रोणाचार्य गुरु आचार्य। तो उनका कुछ क्वेश्चन आंसर आज हम करेंगे। इसका अगर एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी हो तो पहले एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर वीडियोज को देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आचार्य द्रोण कौन थे? आचार्य द्रोण कौन थे? आचार्य द्रोण 100 कौरव और 5 पांडव के गुरु थे। तो लिखोगे आचार्य द्रोण महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। पहले वो लिखोगे महर्षि भरद्वाज मुनि के पुत्र थे। और बचपन में वे कैसे थे? बचपन में वे बहुत ही गरीब थे। मतलब वो बचपन में उनके बहुत ही गरीब ब्राह्मण परिवार से वो बिलोंग्स करते थे। तो लिखोगे बचपन में वो बहुत गरीब थे। द्रोण और द्रुपद में कैसी मित्रता थी? उन दोनों में उन दोनों ने किसके आश्रम में शिक्षा पाई थी? द्रोण और द्रुपद में घनिष्ठ मित्रता थी। लिखोगे गहरी मित्रता थी। उन दोनों ने ये उन दोनों ने महर्षि भरद्वाज आश्रम में शिक्षा पाई थी बोल के लिखना है। राजकुमार द्रुपद बचपन के दिनों में द्रोण से क्या कहा करते थे? वो राजकुमार द्रुपद जब ये महर्षि भरद्वाज मुनि के आश्रम में रहकर द्रोणाचार्य उनके सहपाठी थे। ये द्रोण के साथ जो शिक्षा लाभ कर रहे थे ये महर्षि भरद्वाज मुनि के आश्रम में रहकर द्रुपद और द्रोण, तभी हमेशा वो द्रुपद कहते थे, उनके जो मित्र द्रुपद कहते थे कि जब भी मैं राजा बनूंगा तो मैं अपना राज्य का आधा साम्राज्य मैं तुमको दूंगा बोल के वो हमेशा वो कहते थे द्रोण से। तो लिखोगे राजकुमार द्रुपद बचपन में उत्साह में आकर मतलब बहुत ही हंसी मतलब बहुत ही आनंद प्रफुल्लित मन में आकर द्रोण से यहाँ तो कहा करते थे कि जब वह पांचाल देश का राजा बन जाएंगे तो वह आधा राज्य उनको दे देंगे बोल के वो कह रहे थे। द्रोणाचार्य की शादी किससे हुई थी? द्रोणाचार्य की शादी कृपाचार्य की बहन से हुई थी। द्रोणाचार्य की शादी कृपाचार्य की बहन से हुई थी। लिखोगे उनके पुत्र का नाम क्या था? द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। लिखोगे द्रोणाचार्य। फिर परशुराम अपनी संपत्ति गरीबों में कैसे बांट रहे थे? वनगमन के उद्देश्य, जब वन में जाकर तपस्या वन में जाकर जो तपस्वी के भांति जो रहेंगे, वन में तपस्या करेंगे, तभी वो परशुराम जी के पास जो भी उनका जो ये संपत्ति था, वो राजा थे ना, संपत्ति था, तो तभी वो सभी अपने अपने सारी संपत्ति को गरीबों में बांट रहे थे, ये लिखना है। शिक्षा पूरी होने पर द्रोण ने अर्जुन से गुरु दक्षिणा में क्या क्या मांगा? तो जब शिक्षा समाप्त हो गया, ये 5 पांडव और 100 ये कौरवों का जो शिक्षा समापन हो गया, तभी गुरु द्रोण ने अर्जुन से कहा कि तुम जाकर वो द्रुपद, पांचाल राज्य के राजा द्रुपद को कैद करके मेरे सामने खड़ा करो बोल के वो ये उनको गुरु दक्षिणा में मांगे थे। द्रोण के व्यवहार से दुखी होकर द्रुपद ने क्या प्रतिज्ञा की?
द्रोण के व्यवहार से दुखी होकर द्रुपद ने बदले की भावना को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। उन्होंने कई कठोर व्रत और तप इस कामना के लिए किए कि उनको एक ऐसा पुत्र का प्राप्ति हो जो द्रोण को मारकर उनके जो राजा द्रुपद का जो ये ये जो राजा द्रुपद का जो ये किए थे, अपमान किए थे, वो द्रोण ने उनका प्रतिशोध वो उनका पुत्र द्रोण को मारकर ले सके, बल्कि मार सके और ऐसी एक कन्या प्राप्त हो जो अर्जुन के साथ उनका शादी करके उनको द्रोण को मारेंगे बोल के ऐसे किए थे। द्रोणा अभी कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे। द्रोणाचार्य परशुराम के पास धन लेने गए थे और धनुर्विद्या सीखकर क्यों लौटना पड़ा। धन लेने गए थे, लेकिन जब वो धन लेने गए थे परशुराम के पास द्रोणाचार्य ने, तभी परशुराम अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट चुके थे। फिर भी उन्होंने द्रोणाचार्य का स्वागत किया और अब बोले कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, अब मेरे पास तुम कुछ अपने याचना के लिए आए हो, मतलब कुछ दान भिक्षा कर मांगने आए हो, तो मैं तुमको खाली हाथ नहीं भेजूंगा और मैं तुमको मेरा जो धनुर्विद्या मुझे जो मैं सीखा हूँ, मैं उसको धनुर्विद्या मैं तुमको सिखाऊंगा बोल के वो कहे थे द्रोणाचार्य को परशुराम जी ने। बताए कि आपके लिए मैं क्या करूं। तब द्रोण ने उनके सारे अस्त्र शस्त्र का प्रयोग तथा उनके पास जो भी धनुर्विद्या था उसको सिखाने के लिए प्रार्थना किए थे। तभी परशुराम ने द्रोण को धनुर्विद्या की पूरी शिक्षा दिए थे। परशुराम से मिला था उनको सभी धनुर्विद्या। द्रुपद इसीलिए वो फिर अपनी जो सारी विद्या जो परशुराम जी से शिक्षा किए थे, तभी वो अपने शिष्य अर्जुन को सिखाए थे द्रोणाचार्य। और परशुराम के पास ये कर्ण भी आके धनुर्विद्या सीखा था, क्योंकि उनको झूठ बोल के वो गया था कर्ण ने परशुराम को, मैं ये ब्राह्मण हूँ बोल के। लेकिन वो ब्राह्मण तो नहीं था, एक सुतपुत्र थे, लेकिन वो झूठ बोल के वो मिथ्या कहकर वो परशुराम के पास जाकर वो ये धनुर्विद्या सीखे थे। इसीलिए दोनों में बराबरी का धनुर्विद्या वो लोग सीखे थे, दोनों में ये अर्जुन और कर्ण का। इसीलिए उनका थोड़ा दोनों में कंपटीशन, मतलब जो कौन हारेगा कौन जीतेगा इसका कोई भी कह नहीं पा रहे थे। इसीलिए वो अर्जुन को ज़्यादा ये बड़ा धनुर्धारी बनाने के लिए सभी को ये कृष्ण भी लास्ट मोमेंट में, जैसे दो महाभारत युद्ध में उनका जो रथ नीचे दब गया था तभी, और वो जो परशुराम जी ने उनके गुरु जो परशुराम ने उनको ये मतलब श्राप दिए थे जब जाने की वो मिथ्या कहकर मुझसे ये धनुर्विद्या सीख चुका है। जब एक चींटी ने उनको काट लिया था, तभी वो अपना सहन को भी वो नहीं बोल के वो ऐसे चुपचाप बैठे हुए थे, अपने गुरु को नहीं बोल के। तभी उनको पता चल गया ऐसे कैसे इतना सारा सहन शक्ति उनके पास कैसे है बोल के। वो फिर उनको जब पूछने पर उनको पता चला कि वो ब्राह्मण एक्चुअली में ब्राह्मण नहीं है, वो एक सूतपुत्र है। इसीलिए तभी वो उनको श्राप दिए थे कि जब तुम अपने ये धनुर्विद्या जब भी तुम चलाओगे रण क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में, तभी तुम मेरा ये जो विद्या तुमको ज्ञात नहीं आएगा, मतलब तुम याद नहीं कर पाओगे ये मेरे दिए गए शिक्षा को। तभी एक जब उनका रथ नीचे दब गया था, उनको याद नहीं कर पाए, और फिर जब रथ को ये निकालने में लग गए थे, तभी श्री कृष्ण के अनुमति से श्री कृष्ण ने उनको इशारा किया था अर्जुन को। और तभी अगर अभी नहीं ये मार पाओगे ये कर्ण को, तो बाद में तुम उसको मार नहीं पाओगे, क्योंकि उनके पास एक ये परशुराम का ये विद्या लाभ किए थे। और फिर उनको जो कवच तो पहले से लेके चले गए थे इंद्रदेव, और फिर इंद्रदेव से पशुपति अस्त्र का भी जो मिला था,
नहीं नहीं, एक बार वो उनको ये मिला था पशुपति अस्त्र, तो तभी वो जो वध कर दिए थे भीम का पुत्र को। तभी रात में जो अस्त्र चलाकर उसका एक बार चला पाएंगे बोल के उनको दिए थे इंद्रदेव ने। इंद्रदेव ने बोले थे कि एक ही बार उसको प्रयोग कर पाओगे और एक बार प्रयोग करने के बाद वो मेरे पास लौट के चला आएगा। वो इंद्रदेव का अस्त्र था, ब्रह्मास्त्र आई थिंक। फिर उसके बाद वो तो नहीं था, इसीलिए वो जो व्रत जब धस गया था तभी श्री कृष्ण ने उनको इशारा किया था, तभी उनको उनके ऊपर सर ये तीर चला दिए थे, उनका मृत्यु हुआ था। तो इसीलिए उनको दोनों में कौन श्रेष्ठ है ये कह पाना बहुत ही मुश्किल था। इसीलिए अर्जुन और कर्ण के बीच, इसीलिए अर्जुन को हमेशा ये सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनाने के लिए द्रोणाचार्य ने प्रार्थना किए थे उनके शिष्य को, इसीलिए वो रहेगा बोल के वो श्री कृष्ण भी ये चाल के करके वो ये कर्ण का मृत्यु हुआ था। दोनों में सेम ही था, क्योंकि परशुराम से ही दोनों का ये आया था। परशुराम से शिक्षा पाए थे कर्ण ने, विद्या शिक्षा धनुर्विद्या शिक्षा लाभ किए थे, और परशुराम से ये द्रोण ने शिक्षा लाभ किए थे। फिर द्रोण ने उनका जो शिक्षा अर्जुन को दिए थे, तो दोनों में सेम ही है उनका। तो द्रुपद के राजा हाँ, द्रुपद के राजा बनने के बाद द्रोण क्या सोचकर उनके पास गए थे। जब राजकुमार द्रुपद ने अपने पिता की मृत्यु के बाद राजगद्दी पर बैठे द्रोणाचार्य को जब इस बात की खबर मिली, तभी वो बड़े प्रसन्न हो गए और वह उन्हें आश्रम में द्रुपद की जो लड़कपन मतलब बालपन में जो कही गई बात उनका याद आ गई, कि वो सोचने लगी जब वो द्रुपद बोले थे कि जब भी मैं पांचाल देश का राजा बन जाऊंगा तो मैं आधा संपत्ति में अपना साम्राज्य के आधा संपत्ति में तुमको आधा साम्राज्य दे दूंगा बोल के जो बोले थे। तभी इसीलिए इसी सोचने में वो द्रुपद आधा राज्य न भी देगा तो कम से कम कुछ धन तो जरूर वो दे देगा बोल के यह आशा लेकर वो आचार्य द्रोण ने पांचाल देश गए थे, अपने मित्र द्रुपद के पास पहुंच गए। फिर राजा द्रुपद की कठोर बात सुनकर द्रोण ने क्या संकल्प लिया और वे क्या कहाँ जाकर रहने लगे। राजा द्रुपद की कठोर बात सुनकर द्रोण बड़े लज्जित हो गए और उन्हें क्रोध भी बहुत आया। उसी समय उन्होंने ये तय कर लिया कि वो जाकर हस्तिनापुर में जो क्या कि अभिमानी राजा को इनकी जो ये द्रुपद को अपनी उनको सबक सिखाएंगे और बचपन में जो मित्रता की बात हुई थी उसी बात पूरा करके मैं चैन लूँगा बोल के वो प्रण किए थे। वे हस्तिनापुर जाकर अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के घर गुप्त में रहने लगे थे। हस्तिनापुर के राजकुमारों को के साथ क्या घटना घटी थी। एक दिन हस्तिनापुर के सारे राजकुमार नगर में के बाहर गेंद खेल रहे थे, मतलब फुटबॉल, जो क्रिकेट की फुटबॉल खेल रहे थे। तभी उनकी एक गेंद एक कुआं था वहाँ पे, खाली कुआं, तो वहाँ पे जाकर गिर गया। युधिष्ठिर उसे निकालने के प्रयत्न करने लगे, तो तभी उनकी अंगूठी, जो फिंगर में जो अंगूठी पहनते हैं, वो अंगूठी भी नहीं, वो कुएं में गिर गई। सभी राजकुमार कुएं से गेंद और अंगूठे निकालने में लग पड़े थे, प्रयत्न करने लगे। तो तभी उनकी अंगूठी तो करने लगे, तो तभी एक ब्राह्मण वहाँ आया और बोला कि अगर वह गेंद बाहर निकाल दे तो उन्हें क्या देंगे बोल के वो पूछने लगी। युधिष्ठिर हंसते हुए बोले कि अगर वह गेंद निकाल देंगे तो वो कृपाचार्य के घर में आपको एक बढ़िया दावत देंगे, दावत करेंगे, मतलब खाना खिलाएंगे। द्रोणाचार्य ने बड़ी आसानी से गेंद को बाहर निकाल दिया। तब सभी राजकुमारों ने फिर विनती की कि युधिष्ठिर की जो अंगूठी भी वहाँ पे गिरा है उसको निकाल देने के लिए। द्रोण ने उसे भी तुरंत धनुष चढ़ाया और कुएं में तीर मारकर पल भर में अंगूठी को बाहर निकाल दिए और युधिष्ठिर को दे दिए थे। ये सब घटना घटित हुआ था राजकुमार जब ये गेंद खेल रहे थे हस्तिनापुर के नगर के बाहर।
अभी राजकुमारों के मुख से सारी घटना सुनने के बाद पितामह भीष्म को क्या महसूस हुआ तथा उन्होंने राजकुमारों को क्या आदेश दिया। राजकुमारों के मुख में सारी घटना सुनने के बाद तभी पितामह जान चुके थे कि ये अवश्य द्रोण आचार्य द्रोण का ही धनुर्विद्या का कमाल है। तो भीष्म ने महसूस किया कि जो सुप्रसिद्ध ये आचार्य द्रोण ही होंगे वह। अतः उन्होंने आचार्य द्रोण को स्वागत किया और राजकुमारों को आदेश दिया कि वो गुरु द्रोण से धनुर्विद्या शिक्षा करें। बंदी द्रुपद से द्रोण ने अपना अपमान कैसे बदला लिया था, अपमान का बदला कैसे लिए थे। द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए बंदी द्रुपद से कहा कि वे डरे नहीं। बचपन में उन्हें उन दोनों की मित्रता थी। वे साथ साथ खेले कूदे उठे बैठे। बाद में जब वो राजा बन गए तो ऐश्वर्य के मंद में ऐसे उनको घमंड हो गया और मित्रों को भूल गए और उनका अपमान भी किया था। उन्होंने कहा था कि राजा ही राजा से मित्रता स्थापन कर सकता है। इसी कारण उन्हें युद्ध करके अपना राज्य का उनका जो राज्य था पांचाल राज्य को वो छीनना पड़ा था। उनके जो शिष्य लोग आके छीने थे, मतलब जो ये अर्जुन 5 पांडव ये सो कौरव आके द्रुपद से ये मतलब उनसे युद्ध करके वो उनका राज्य उनसे छीनना पड़ा। मेरे ये जो शिष्य ने तुमसे अपना राज्य को छीनना पड़ा बोलने पर, किंतु वह अभी उनके साथ मित्रता ही करना चाहते हैं। इसीलिए वो जो छीन चुके हैं अभी सभी साम्राज्य उनके पास आ चुका है, तो अभी उनका मित्रता ही उनको चाहिए। इसीलिए मैं अभी आधा साम्राज्य मैं तुमको दे रहा हूँ, मेरी मित्रता क्योंकि मित्रता बराबरी लोग में होता है। क्योंकि पहले तुम मित्रता राजा थे, मैं दरिद्र था, तो तुम बोले थे मुझे अपमान किए थे कि मैं राजा का ही मित्रता राजा के साथ हो सकता है, क्योंकि तुम गरीब हो, गरीब ब्राह्मण हो, तो तुम्हारा मित्रता कैसे मेरे साथ हो सकता है बोल के वो मुझे अपमान किए थे। अभी तो मैं तुम्हारा सारा साम्राज्य मेरे पास आ चुका है, छीन लिए चुका है, युद्ध में तुम परास्त हो चुके, तो अभी मैं पूरा साम्राज्य का मालिक हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारा मित्रता ही चाहिए। इसीलिए मैं अभी तुम गरीब हो चुके क्योंकि तुम्हारा साम्राज्य नहीं है, मैं राजा बन चुका, मेरा साम्राज्य हो गया, तो अभी मैं जो साम्राज्य तुमसे मिला है, मतलब युद्ध में जो मिला है, अभी मैं तुमको मेरा साम्राज्य का आधा भाग मैं तुमको दे दूंगा, तो बराबरी हो जाएगा दोनों में, और मुझे तुम्हारा मित्रता ही चाहिए, तुम्हारा पूरा साम्राज्य मुझे नहीं चाहिए बोल के वो कहने लगे थे द्रुपद से। क्योंकि वो अपमान जो किए थे, इसीलिए उनको अपमान का ये उनको सबक सिखाने के लिए ये सब किए थे। उनके साथ मित्रता ही करवाना चाहते हैं, इसीलिए अब बराबरी होता है मित्रता है, इसीलिए मैं आधा साम्राज्य तुमको मैं दे दूंगा और तुम्हारे साथ मेरा मित्रता बनी रहेगा। बराबरी, क्योंकि मित्रता बराबरी लोगों से ही हो सकती है बोल के जो बोले थे यही, इसीलिए मैं तुमको आधा साम्राज्य दे दूंगा बोल के वो बोले थे। इसीलिए अभी वो द्रौपद जो आधा साम्राज्य लिए थे तभी अश्वत्थामा राजा बन गया था उसमें। तो ये था द्रोणाचार्य जी के बारे में कुछ क्वेश्चन आंसर। तो आज मैं ये चैप्टर नंबर 8 द्रोणाचार्य जी का क्वेश्चन आंसर किए। तो इसमें कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे लाख का घर, जो लक्ष्य घर जो बनाए थे, जो जहाँ पे अज्ञा ये जो खांडवप्रस्थ में, हाँ खांडवप्रस्थ में जो लाख का गृह बनाए थे, और जहाँ पे वो युधिष्ठिर और 5 पांडव अपनी माता कुंती के साथ रहने लगे थे, वो खांडवप्रस्थ ही आई थी।
उसके बारे में जानेंगे। लाख का ग्रह में कैसे वो वहाँ पे आग लगा दिए थे जो। तो ये था द्रोणाचार्य जी के बारे में।